नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बेसिक लेक्चर था हमारा सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग आगे के शुरुआत करेंगे और जो हमने कल तक पढ़ा था उसको हम और अच्छी तरीके से पॉलिश करेंगे, उसको हम अच्छी तरीके से और चमकाएंगे। तो देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बता के चलूँगा। जो आपको हमारी ओर से पीडीएफ मिलेंगी वो इस तरह से हमारी खुद की कोचिंग सेंटर की होंगी, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ्स यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। जो ये कंटेंट है ये हमारा खुद का बनाया हुआ कंटेंट है और इसमें बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में। तो ये कंटेंट बहुत ही अच्छा कंटेंट है और सारा का सारा क्वेश्चंस वो इंक्लूड किया गया है जो आपको फ़ायदा देगा और एग्जाम्स में आता है और आएगा, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो फ्री मिलेगी सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आराम से नोट्स बना के चलें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम क्या जानेंगे? देखो, कल तक हमने क्या क्या पढ़ा था? कल तक हमने जाना था कि ब्याज कितने टाइप का होता है। हमने जाना था 2 टाइप का। कौन कौन से 2 टाइप? हमने एक जाना था चक्रवृद्धि ब्याज और एक जाना था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज नॉर्मल था, ये मूलधन पर मिलता है हमेशा। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हमने क्या जाना कि चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो हमें मिलता है ब्याज पर। ब्याज ही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। फिर हमने जाना मूलधन, जो शुरुआत में हम किससे धन लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो धन लेते हैं वो होता है हमारा मूलधन। फिर हमने जाना था इसके बाद मिश्र धन, अमाउंट जाना था। तो अमाउंट हमारा क्या होता है? अमाउंट हमारा होता है कि अगर हम किसी मूलधन पर कुछ अतिरिक्त धन देते हैं किसी फिक्स टाइम के बाद, जो एक्स्ट्रा धन हम उसे देते हैं, यानी कि मूलधन भी होता है उसमें और एक्स्ट्रा ब्याज मिलाकर के जो कंप्लीट वैल्यू हम देते हैं वो होती है हमारा मिश्र धन, ठीक है। समय आप सभी जानते हैं, दर होती है जिस परसेंटेज के हिसाब से हम सालाना ब्याज लेते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारा रेट है, जो हमारा ये दर होता है, इसको हम आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से, जो कि परसेंटेज में गिवन होता है। तो ये दर जो है ये सालाना होती है, प्रति वर्ष। ये क्या होती है? प्रति वर्ष के हिसाब से होती है, हर एक ईयर बाय ईयर। पहले साल कंप्लीट 1 साल की, फिर दूसरे साल कंप्लीट दूसरे साल की, ठीक है। तो जैसे जैसे दर की बात चेंज होगी तो हम वहाँ पे किस तरह से क्या चेंज करना है वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे जान लेंगे। आपको क्या करना है? अच्छे से अपने नोट्स को बना करके चलना है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और जब भी आपका कोई एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप अपने नोट्स को उठाएं, रिवाइज़ करें और अपना काम करके आएँ, ठीक है। चलिए, कल तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ और धीरे धीरे हम लोग जो है क्वेश्चंस को बदलते हुए चलेंगे ताकि आपका लेवल धीरे धीरे 1 बाय 1 बढ़ता चले। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, कॉपी में नोट करना है, ठीक है। चलिए, जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, आज का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000। जो दर है हमारे पास, ये दर दी गई है हमें 10%, ठीक है। दर दी गई है 10%। हमारे पास समय दिया गया है 3 वर्ष। समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष। CISI और अमाउंट, CISI और अमाउंट हमें यहाँ से निकालना है। देखिए, बहुत आसान होगा करना, बहुत ही आसान है, देखना ज़रा ध्यान से। मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? कि अगर समय 3 वर्ष है तो 3 लाइन खींचेंगे, समय 2 वर्ष है तो 2 लाइन खींचेंगे। कैसे 2 लाइन खींचेंगे? जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमारे पास कितने ईयर दिए हुए? 3 साल के लिए पूछ रहा है हमसे। दर, कल याद कीजिए, कल के लेक्चर में मैंने साइड में अटैच की थी एक परसेंटेज टेबल। आज भी मैं इस टेबल को यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो देखिए, 10%, सभी जानते हैं आप लोग, 10% का मतलब 1/10। तो 1/10 पहले साल लगेगी। 10,000 पर 1/10 यानी कि 10,000 का 1/10 कितना आएगा? 1,000। दूसरे साल भी 1/10, ये भी कितना आएगा? 1,000। तीसरे साल भी 1/10, ये भी कितना आएगा? 1,000। जो साधारण ब्याज है
वो हर साल सेम होगा, अगर दर भी सेम है तो। जो साधारण ब्याज है वो हर साल क्या होगा, सेम होगा। अगर हर साल के लिए दर एक ही है, दर में कोई चेंज ना किया जाए, तो हर साल का, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, तो वो क्या होगा आपका, हमेशा सेम आने वाला है। तो यहाँ पे अगर चौथे साल का भी देखा जाए, अगर चौथे साल के लिए निकालना होता तो चौथे साल का भी इस पर 1000 ही लगता, 5वें साल का भी 1000 ही लगता, छठे साल का भी 1000 ही लगता, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखना ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे CI भी पूछा गया है आपसे। तो एक बात देखो, पहले साल का है 1/10 के हिसाब से 1000, जैसे हम दूसरे साल पर आएंगे तो पहले साल के ब्याज पर उसी दर से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर भी ब्याज जो लगेगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही हम तीसरे साल पर आएंगे तो एक ब्याज हमारा ये रहा पिछले साल का, इस पर 1/10 के हिसाब से कितना लगेगा हमारे पास, 100, ठीक है। इस पर भी हमारे पास ब्याज लगेगा 1/10 के हिसाब से, ये कितना लगेगा हमारे पास 10, और ये भी एक ब्याज बच गया हमारे पास, इस पर भी 1/10 के हिसाब से कितना लगेगा, 100 लगेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने कहा सर थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं आप, मैं कोशिश करूँगा कि आज थोड़ा बड़ा लिखूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा से आपको एक बार समझाता हूँ, दोबारा से कैसे समझना है, ध्यान से समझिएगा। भाई मैंने कहा कि 1000 रुपये है, 10,000 रुपये हमारा मूलधन, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1/10 हमारी क्या है, दर है, इसका 1/10 आएगा 1000, पहले साल का ब्याज। जैसे हम दूसरे साल पर आएंगे फिर से 1/10 के हिसाब से क्या लगेगा, 1000, लेकिन दूसरे साल पे आते ही पहले साल पर जो ब्याज लगा उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि आएगा हमारे पास 100। अब यहाँ पे आएंगे हम तीसरे साल पे आते ही जितने ब्याज हैं हमारे पास उन पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्याज था पिछले साल का, इस पर ब्याज लगाया, ये भी ब्याज था, इस पर ब्याज लगाया। देखो ब्याज पर ब्याज लगा रहा हूँ मैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, ब्याज पर ब्याज। तो बस सिंपल है, जो भी ब्याज दिखे उस पर ब्याज लगा दो। ये भी ब्याज था, इस पर लगा दिया। अब तो कोई वैल्यू नहीं बची यहाँ पर, ठीक है, अब कोई वैल्यू हमारे पास नहीं बची। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखना ज़रा ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने क्या कहा था, याद कीजिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये पहली जो लाइन है ये हमेशा साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करेगी। जो पहली लाइन है आपकी ये हमेशा साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करेगी। दैट मीन्स 3000 रुपये, 3000 रुपये यहाँ पर क्या आ गया आपका, साधारण ब्याज। फिर आगे याद कीजिए, मैंने कहा था कि अगर इस सारी वैल्यू को, इस कंप्लीट वैल्यू को इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने जोड़ा 1000, 2000, 3000, 100, 200, 300 और ये 10, 310 यानी कि 3310 इतने रुपए। तो 3310 हमारे पास यहाँ पर आ गया है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए हमने साधारण ब्याज निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, इसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया अमाउंट। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे चक्रवृद्धि है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000, इसमें हम 1310 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,310 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अमाउंट हम इस तरीके से निकाल देंगे। एज आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको एक नए क्वेश्चन पर। नोट्स बना के चलने हैं आपको, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बना के चलेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है, वरना उतना फ़ायदा आप लोग नहीं उठा पाएंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसमें वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के साथ जब मैं क्वेश्चन लिखूँ बोर्ड पर तो आपको भी वीडियो को रोक करके ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया है 64,000, दर दे दी गई है हमें 12/1/2% यानी कि 12.5, ठीक है। साथ ही साथ समय दिया गया आपको 2 साल और भी कुछ। अब आपसे पूछा गया है CI एंड SI,
वो चाहे तो यहाँ पे अमाउंट भी पूछ सकता है, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कैसे निकलता है, तो हम निकाल लेंगे। समय 2 वर्ष है, देखो ध्यान से, 64,000 रुपये। ठीक, हमारे पास 64,000 रुपये आ गया। 2 साल की बात है। कितनी लाइनें चलेंगी हमारे यहाँ पे? 2। अभी लास्ट क्वेश्चन में 3 वर्ष था, तो हमने कितनी लाइनें खींची थी? 3। 2 वर्ष के लिए 2 लाइन। हम इसमें 3 वर्ष तक ही हमें ज़्यादातर निकालने के लिए मिलता है। 4 वर्ष में हम निकाल तो लेते हैं इस तरीके से, लेकिन हमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बन जाता है, तो हम इसलिए 3 तक इस तरीके को लगाते हैं। 4 का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसको करने का तरीका भी बताऊँगा। देखिए ज़रा ध्यान से, 12.5% को गौर से देखिए। 12.5% साइड में आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आप लोग देखिए कि 12.5% को क्या हम लोग 1/8 लिखते हैं? जी हाँ, टेबल से देखने से पता लगता है कि हम 1/8 लिखेंगे। पहले साल 1/8 के हिसाब से 64,000 पर 1/8 के हिसाब से 8 8 64, ये आ जाएगा 8,000 रुपये। मैंने कहा दूसरे साल का भी सेम ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हम दूसरे साल पे आएंगे, इस पहले साल के ब्याज पर भी उसी दर से ब्याज लग रहा होगा, जो कि कितना आएगा? 1,000 रुपये। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे देखिए, हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज। मैंने कहा पहली लाइन को जोड़ दो, कंप्लीट आप पहली लाइन को जोड़ दीजिए, आपके पास आएगा SI, जो कि हो गया हमारा यहाँ पर 16,000 रुपये हमारे यहाँ पर क्या हो गया है? सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कहा सारे को अगर आप जोड़ देते हैं, अगर आप सारे को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? CI, ये हो जाएगा 17,000 रुपये। 16 ये 1 ये 17,000 रुपये। अगर यहाँ से अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल है 64,000, इसमें 17,000 ऐड करें, कितना आएगा हमारे पास? 81,000 रुपये। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 81,000 रुपीज़, 81,000 रुपये। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इससे जो पहला क्वेश्चन है इसको भी हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में हर चीज़ मेंशन की हुई है यहाँ पे, ठीक है। जितने तरीके से कोई सवाल हो सकता है मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको उस तरीके से समझाया जाए। जो पहला क्वेश्चन है इससे जस्ट पहला, उसको आप फॉर्मूले से कर सकते हैं और इसको भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। याद रहे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं फिर से लिख देता हूँ, सिंपल, क्योंकि देखो फॉर्मूला आपके विश्वास को बढ़ाएगा, ठीक है, आपके अंदर के जो विश्वास है उसको बढ़ाएगा। SI का फॉर्मूला होता है PRT बटे कितना? 100, मुँह दैस है बटे 100। फिर मैंने आपको बताया था अमाउंट का एक फॉर्मूला बताया था P × 1 + R बटे 100 की पावर T। एक फॉर्मूला अमाउंट का और बताया था A = P + इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट साधारण भी हो सकता है और ये चक्रवृद्धि भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था CI निकालने का, ये दूसरा फॉर्मूला था हमारा, तीसरा, चौथा। CI निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P 1 + R अपॉन 100 की पावर T - 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको निकालने के लिए बताया था। देखो फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, समझा रहा हूँ, केवल आइडिया दे रहा हूँ। हमें निकालना था CI, ठीक है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, P की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, R 12.5 यहाँ पे रखेंगे, T 2 वर्ष यहाँ पे रखेंगे। सोल्व करना है, बस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज भी यहाँ से आराम से निकल जाएगा। जैसे अगर हम निकालना भी चाहें साधारण ब्याज तो सिंपली वैल्यूज रखनी है। वैल्यू कितनी थी? 64,000 रुपये, ठीक है। R कितनी थी हमारे पास? 12.5, तो 12.5 को हम 12.5 भी लिख सकते हैं। समय था हमारे पास 2 वर्ष और नीचे कितना? 100। 0 0 कटेंगी, ठीक है, इस 0 से दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 250, और 250 गुणा 64 जैसे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा यहाँ से 16,000 रुपये। 16,000 रुपये, ठीक है, 16,000 रुपये। हमने क्या किया? 64,000 यहाँ पे रखा, 12.5% हमारे पास क्या थी? दर थी। समय था 2 वर्ष, ठीक। नीचे आएगा 100, 2 0 2 0 काट दिए हमने, 0 से ये हट गया, 125 दूनी कितना हो गया? 250, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमारा कितना जाएगा? 16,000 रुपये आ जाएगा।
इसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले से आपको करके देखना है, ताकि आपका अंदर का विश्वास जागे। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के बाद आपको वीडियो को रोक करके ट्राई करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका। इसमें क्या नया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नया ये है कि हमें P की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो दर दे दी गई है, दर है इस बार 16/2/3%, ठीक है। T है 2 वर्ष, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। समय 2 वर्ष है। अमाउंट निकालना है, या CI दिया हुआ है उसने हमें 650, और हमसे अमाउंट पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? अमाउंट। तो देखना इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पर डील करेंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या और इस क्वेश्चन में क्या अंतर। उसमें हमें P दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमें मूलधन नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या नया काम करने वाले हैं, ये टर्म आपको ध्यान देना होगा कि जब कभी भी सारी वैल्यूज़ दे करके प्रिंसिपल वैल्यू ना दे तो हम दर का इस्तेमाल करेंगे, रेट का। जो हमें दर दी हुई है उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको जो साइड में टेबल दिखाई दे रही है 16/2/3 का मतलब आपको 1/6 नज़र आएगा। 16/2/3 का मतलब आपको कितना नज़र आएगा? 1/6। तो यहाँ से 1/6 लिख लिया। फिर आप ये देखिए समय कितना दिया हुआ है। समय 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो समय यहाँ पर है 2 वर्ष। तो इस 6 का हम कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर। कितना आएगा हमारे पास? 36। इसको हम क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल। मैंने क्या काम किया, जो दर थी हमारे पास 1/6 में जो नीचे वाली संख्या है, हर में जो संख्या है उसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, जो कि आया हमारे पास 36। मैंने कहा कितने साल हैं? 2 साल। तो लाइनें कितनी खींचेंगी? 2। 3 साल होता तो 3। दर हमारी पहले साल भी 1/6 है और दूसरे साल भी 1/6। 36 का 1/6 हमारे पास आएगा 6। 36 का 1/6 कितना आएगा? 6। जैसे ही दूसरे साल पे आएंगे तो पहले साल का जो ब्याज है उस पर 1/6 के हिसाब से ब्याज लगेगा, जो कि आएगा हमारा 1। कितना आएगा? 1। ध्यान से समझिए, ठीक है। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ ठीक है। अब उसने क्या कहा? 650। क्या है हमारे पास? ये 650 चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आप ये देखिए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया। हमें देखने से पता लगता है कि ये सारी वैल्यू जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 13। यही हमारा क्या होगा? CI। पिछले क्वेश्चन में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था 13 हमारे अकॉर्डिंग आया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 13। उसमें कितना दिया गया है? 650। तो 1 बराबर कितना आ गया? 13 से 5 बार काट देंगे तो हमारे पास आएगा 1 बराबर 50। चलिए 1 बराबर 50 आ गया। हमसे क्या पूछा गया? अमाउंट। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा था कि जो अमाउंट है वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना मान के चले हम लोग? 36। इंटरेस्ट कौन सा? चक्रवृद्धि कितना है? 13। तो कितना आ गया? 49। तो 1 बराबर 50 है तो 49 बराबर कितना होगा? 50 गुणा 49 कर देंगे। 0 तो आएगी ही, 5 चौक 20 और 5 निम 45। 245 के पीछे 1 0, यानी कि 2450 रुपये हमारे पास आ गया है अपना प्यारा प्यारा सा अमाउंट। ये आ गया हमारे पास मिश्र धन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पर ऐसे वाला जो अंगूठा होता है उसको काला कर सकते हैं। काला करने से वो प्रेस हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट चैनल को भी खोज सकते हैं, ठीक है। और अपने साथियों के साथ वीडियो को अगर शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। भलाई करना चाहते हैं किसी की तो कर सकते हैं, वरना अकेले अकेले फ़ायदा उठाना चाहते हैं चुपचाप तो कोई बात नहीं है ठीक है। आगे देखिए ज़रा। अच्छा करो, आपसे यहाँ पर अमाउंट तो पूछ ही लिया हमने, तो ध्यान दिया ही नहीं, प्रिंसिपल भी पूछा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था? 36। तो एक वाली इक्वेशन में 36 से निकाल देंगे। 36 से कम 36 और 50 गुणा जैसे 36 करेंगे, 36 पंजे 180 होता है, 1 0 पहले से ही है तो यहाँ पर आ जाएगा
1800 रुपये। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अभी तो मैं डायरेक्टली आपको क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ दे रहा हूँ और वैल्यूज़ दे करके मैं आपसे क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा, लैंग्वेज होगी उसमें, और सेम वही लैंग्वेज जैसे वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, फिर हम उसके हिसाब से कर लेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। आपको PDF मिल जाएगी, उसको सेव कर लेना अपने मोबाइल में, गूगल ड्राइव पर कैसे भी आप सेव कर लेना, या नोट्स में लिख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन एक। देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना है। फिर से इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए निकालना सीख गए वैसे अभी तक तो हम। R दी हुई है 15%, 15% समय 2 वर्ष, CI माइनस SI। इस बार हल्का सा चेंज करने की कोशिश की है क्वेश्चन को मैंने। 810 अमाउंट पूछा है, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया गया और अमाउंट पूछ लिया गया। अब एक नया पॉइंट आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। क्या नया पॉइंट है कि ये हमने चेंज कर दिया। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई चेंज नहीं था इस तरह का, CI माइनस SI, मतलब अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता के चलता हूँ। अभी जो हम डायग्राम बना रहे थे 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, उससे भी हम ये डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे। मान लीजिए 100 रुपये प्रिंसिपल था, ठीक है। हर चीज़ क्लियर करूँगा, चिंता मत करो, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो। जितना अच्छा आप लिसनिंग होगी आपकी, उतना अच्छा आपकी लर्निंग होगी। तो आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद अपने दिमाग को करने के लिए तैयार करना। तो देखो, अगर मान लो दर हमारे पास 10% है, 10% मतलब 1/10, कितना आएगा हमारे पास, 10 आएगा पहले साल का, दूसरे साल का 10 आएगा। जैसे ही दूसरे पे जाएंगे 1/10 के हिसाब से इसका कितना जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, क्या हमने इस पहली लाइन को SI कहा था? इसका मतलब SI कितना आ गया, 20 रुपये। इस पूरी वैल्यू को क्या हमने CI कहा था? कितना आएगा हमारे पास, 21 रुपये। अब देखो, अगर मुझे यहां से कह दे क्वेश्चन में कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का उसने हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस। तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई CI माइनस SI और CI माइनस SI, SI है 21, CI है 20, तो क्या हमारे पास 1 रुपया आएगा, 1 रुपया आएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1 रुपया। अब इतना बड़ा काम आपको नहीं करना, क्यों? क्योंकि समय को हमें बहुत ही छोटी छोटी जगह से हमें समय को बचाना होता है, तो यहाँ पे हम बचाएंगे। तो देखो ज़रा ध्यान से, करेंगे क्या, हम पहली लाइन को छोड़ देंगे, हम पूरी पहली लाइन को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो बचेगा, छोड़ने के बाद जो बचेगा, यानी कि हमने पूरी पहली लाइन को छोड़ दिया, तो जो छोड़ने के बाद हमारे पास बच रहा है, यही हमारा क्या होगा यहाँ पर, CI माइनस SI का डिफरेंस होगा। समझ रहे इस बात को? आइए अब इसी बात का हम उपयोग करेंगे इस दिए हुए प्रश्न में। चलो करते हैं फिर इसको साथ में मिल करके। ट्राई करो आप भी, वीडियो को रोको और आप इसको ट्राई कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया है फिलहाल, 15%। भाई 15% को देखो, 15% क्या का आपको इसमें टेबल में दिखाई दे रहा है, चार्ट में? अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत खुशनसीब हैं आप लोग। 3/20, ठीक है। कैसे आया 15%? आपको पता होना चाहिए, कल बताया था, परसेंट हटाने के लिए 0 आती है नीचे 2, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से ये कटता होगा 20 बार। यही आएगा ना, करके देख लेना, बहुत भारी चीज़ है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो कितने साल हैं, 2 वर्ष। मैंने कहा नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा ये हमारे पास, 400 कर दिया हमने। साल कितने हैं, 2 लाइनें खींच दो, फिर जब ऐसी बात कर दी तो 2 लाइनें खींच दो बस। कितना आएगा हमारे पास, 15%। 15% का मतलब है 3/20। 400 का 3/20 तो निकालना आता ही है हमसे, 3/20, 20 से कटेगा 20 बार, 20 क्या हो जाएगा 60। पहले साल 60 रुपये
ब्याज मिलेगा। दूसरे साल भी सेम ही होगा क्योंकि दर तो दूसरे साल भी यही रहने वाली है। जैसे ही दूसरे साल आएंगे तो पहले साल भी मिलेगा इसी दर से, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा हमारे पास 9। समझ में आ गया होगा? ठीक है भाई। अब देखो ज़रा ध्यान से, उसने हमें क्या दिया, CI माइनस SI का डिफरेंस। मैंने भी आपको क्या बताया था पहले, जो मैंने अभी इससे पहले एग्जाम्पल दिया था कि ऊपर की पूरी लाइन छोड़ दो, ऊपर की पूरी लाइन छोड़ दो, जो बचा यही क्या होगा हमारा, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। इसकी वैल्यू कितनी दे दी हमें, 810। हमारे अकॉर्डिंग 9 है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, उसके अकॉर्डिंग 810 है। वैल्यू सोल्व करके निकालें कितना आएगा हमारे पास, 90। भाई 9 में क्या से 1 बराबर 90। हमसे क्या क्या पूछा गया, जनाब ने हमसे क्या क्या पूछा, प्रिंसिपल हमने कितना माना, 400। 400 पे निकालो। जैसे ही 400 पे निकालोगे 90 गुणा कितना करेंगे हम लोग, 400। 3 जीरो आएंगी, 9 चौक 36, इतने हज़ार रुपये, इतने हज़ार रुपये। अब ये कितने हैं, ये आपके सामने है। अब हमसे पूछा गया है अमाउंट। आप जानते हैं कि अमाउंट होता क्या है। अमाउंट जो होगा इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो मैं चीज़ों को इतनी बार रिपीट कर दूंगा, जो फैक्ट हैं, जो बार बार फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं, मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपकी खोपड़ी में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो ऐड हो जाएंगे। प्रिंसिपल कितना है, 400। इंटरेस्ट जो कि कंपाउंड होगा, 60 120 और 9 129, तो 129 जोड़ देंगे, जोड़ के ये आएगा 529। एक वाली इक्वेशन में 529 से गुणा ठोक देंगे हम, तो कितना आएगा, 529 90 गुना 529। भाई गुणा कर लेंगे, जीरो तो आएगा ही आएगा। 9 निम 81 का 1 कैरी 8, 9 दूनी 18 और 8 26 का 6 हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47। इतने रुपए हमारे पास आ गया ये अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट भी आ चुका है और हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू भी आ चुकी है। एक बार देख लेते हैं हम, 36,000 और ये 47,610, जो कि बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा आगे चलता हूँ लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपको करके देखना है। अगला ही क्या, हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न आपको रोक करके देखना है। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ तब तक मैं। छोटी सी बोतल है मेरी, देखो बहुत छोटी सी बोतल है। ठीक है, इससे मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक एडिशनल जानकारी आपको और दे दूं यहाँ से, जो कि मैं बताते बताते थोड़ा सा खो गया था ना क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं बहक गया था। तो देखो क्या होगा, CI माइनस SI सिखा दूँ। देखो अब जब मैं सिखा रहा हूँ तो सीख लो चुपचाप। ठीक है, 810 दिया गया था अभी क्वेश्चन में। अभी हमें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। R बराबर था हमारे पास 15%, जिसको हमने कितना लिखा था, 3/20 लिखा था। हमारे से अमाउंट भी पूछा गया था। क्या और वैल्यू दी गई थी? जी हाँ, हमारे पास 2 साल का समय दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दी गई थी। अब देखो इसमें ये जो वैल्यू है हमने डायग्राम से तो जान लिया, 2 साल के डायग्राम से हमने जान लिया। इसमें क्या एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। CI का फॉर्मूला याद करिए। क्या CI का फॉर्मूला ये बताया था क्या, P × 1 + R/100 पावर T -1, ये बताया था क्या? ठीक है, यहाँ पर हम लोग SI का फॉर्मूला PR/T/100 ये रख देंगे। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं करते। कितना आ गया, 810। क्या करा, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, केवल और केवल SI का फॉर्मूला रखा और CI का फॉर्मूला ये रखा, SI का फॉर्मूला ये रखा। देखो यहाँ पर भी P है और इधर भी P है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से
p कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने p कॉमन लिया तो 1 प्लस r की वैल्यू रख देंगे साथ साथ। r की वैल्यू क्या है 3/20, तो r की वैल्यू रख दी हमने 3/20 गुणा कितना आ गया हमारे पास 100। ठीक है, ठीक है, तो 3/20 और पावर कितनी कर दी हमने यहाँ पे 2, माइनस कितना कर दिया 1। p कॉमन ले लिया हमने तो RT बचा, क्या बचा RT। r की वैल्यू कितनी है 3/20, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और नीचे कितना आएगा 100। ठीक है, बराबर है हमारे पास 810। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 15 ही रख लेते हैं यार, 15 रख लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 3/20 नहीं रखते, 15 रख के करो, 15 रख के करो। ठीक है, 15 रख के 3/20 ही आएगा सॉल्व होके। ठीक है, ज़्यादा बड़े चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हम लोग, कैलकुलेशन हमें आसान करनी है। r की वैल्यू रख दी 15 बटे आ गया 100। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 3 और यहाँ से हमारे पास 20, यहाँ से 3 और यहाँ से हमारे पास 20 और चलो ठीक है, फिर p आ गया हमारे पास, ये हो गया 20 एकम 20 और 3 23 और बटे कितना 20, होल स्क्वायर करेंगे -1 आ गया, -3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और बटे कितना 20, ये कर दिया, बराबर कितना आ गया हमारे पास 810। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, क्या 20 का स्क्वायर 400 आएगा। ठीक है भाई, 400 तो आएगा ही। हम क्या करते, जब ये 20 का स्क्वायर 400 बनेगा, इधर भी 400 से गुणा कर दी नीचे और ऊपर भी हमने क्या कर दिया 400 से गुणा कर दी। इसमें 20 से कर दी नीचे और इसमें ऊपर 20 से कर दी। सोल्व होने के बाद p तो है ही हमारा बाहर, ये कितना हो गया 529 बटे कितना, यहाँ पर 400, यहाँ पर 400, यहाँ पर 400, तो क्या एलसीएम को हम एक साथ ही लिख लें 400। ठीक है, 400 कम 400 120। ठीक है भाई, ये आ गया 810। चलो इतना तो आ गया ना, समझ गए इतना। ऊपर देखो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 520 हो गया ना, ये माइनस के 400 और माइनस के 120, 520। 529 में से 520 घटेंगे तो हमारे पास इधर लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर p इंटू ऊपर बचेगा 9, नीचे हमारे पास आ गया 400, इधर है हमारे पास 810। बात बताइए, क्या 9 से 90 बार कटेगा ये p, इधर कितना दिया 400, 400 के इसमें गुणा करो तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये क्या 36,000 ही आएगा, तो हमारे पास 36,000 रुपये आंसर आ गया। तो देखो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो कहने का मतलब क्या कि आप CISI का हर एक सवाल फॉर्मूले से कर सकते हैं। ट्रिक तो केवल एक समय बचाने के लिए होती है, लेकिन आपके मजबूती को और अच्छा बनाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो तो फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। p हमने निकाल लिया, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। कोशिश करूँगा मैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा के 50 से 60 मिनट या मैक्सिमम 60 और 50 मिनट के बीच का लेक्चर आपको मैं डेली प्रोवाइड कराऊँ। देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगले क्वेश्चन की रूपरेखा क्या है, इसमें हमें p निकालना है, इसमें भी पहले की तरह ही। ठीक है, यहाँ पर r कितना दे दिया है 8 सही 1/3%। समय है हमारे पास 2 बरस, कितना बरस 2 बरस, 2 साल, यानी कि CI माइनस SI कितना दे दिया हमें 40। और भैया हमसे पूछा गया है अमाउंट। तो देखो करना क्या है, फिर से वही सेम क्वेश्चन हो गया, तो क्या आपके ऊपर छोड़ दूं इसे मैं, बिल्कुल सेम है। अच्छा, CI माइनस SI दे दिया 40, उसमें दिया था 810। इसमें हमें अमाउंट पूछा गया है, उसमें भी अमाउंट पूछा गया था, प्रिंसिपल ये पूछा गया था। वहाँ पे दर कितनी थी 15%, समय तो वही था 2 वर्ष। 810 से 40 है, बस इतना फ़र्क है, थोड़ा सा ये फ़र्क है। 8 सही 1/3, साइड में देखिए टेबल में आपको दिखाई देगा। ठीक है, 8 सही 1/3% कितना आएगा भाई हमारे पास ये। ठीक है, मुझे तो लग रहा है भाई ये कितना आएगा भाई, देख लेना भाई आप कितना आएगा। ठीक है, अब मैंने तो आपको बता दिया, ठीक कर लेना इसको अपने आप। ठीक है,
अगला सवाल देखिए कितना होगा, क्या होगा अगला सवाल। और ये सवाल फॉर्मूले से भी करके देखना आप लोग, ठीक है, फॉर्मूले से भी करके देखना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक, थोड़ा चेंज करूँगा। देखिए P निकालना है, R 16 सही 2/3%, समय 2 बरस, अमाउंट निकालना है, सेकंड ईयर का CI। ध्यान देना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैं लिख रहा हूँ, सेकंड ईयर का CI, शायद ऐसा ही बोला गया, CI है वो, ऐसा ही नहीं है, क्या है, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो भाई, ये होता है 1/12%, ठीक है, सॉरी 1/12, 1/12, 8 से 1/3, 1/12 परसेंट हटा कर देख लेना, सॉल्व कर लेना, 1/12 आएगा, ठीक है। चलो तो फिर दूसरे क्वेश्चन को करते कैसे हैं ये एक बार आप समझ लो, फिर इसके जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा तो आप आसानी से कर देंगे। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, हमारे पास R 16 सही 2/3, इसको 1/6 में बदला जाता है। टेबल में देखिए दिखाई देगा आपको। देखिए 1/6 तो हम क्या करेंगे, समय कितना है हमारे पास, 2 साल, 36 करेंगे, पहले साल 1/6 के हिसाब से 6, दूसरे साल भी 6, जैसे दूसरे साल पहुंचेंगे इस पे 1/6 के हिसाब से कितना आएगा, 1। ये डायग्राम बनाने में अब आपको महारत हासिल हो गया होगा। देखिए दूसरे साल का, ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरे साल का CI क्या है, 420। देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था, यदि समय 1 साल दिया गया हो तो CI बराबर होता है SI के। अगर समय 1 साल दिया गया हो तो CI बराबर होता है SI के। तो अगर मैं केवल और केवल इसे छोड़ दूं और इतनी बात करूं तो पहले साल का मेरे पास CI भी और SI भी 6 रुपये ही है। पहले साल का हमारे पास CI और SI दोनों 6 रुपये ही है, लेकिन दूसरे साल का, ध्यान देना शब्दों को, दूसरे साल का, दूसरे का ना कि कंप्लीट। कौन सा, दूसरे का, ना कि कंप्लीट। 2 साल का नहीं, दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का। तो दूसरे साल का कितना है, ये लाइन तो पहले साल को शो करती है, ये लाइन दूसरे साल को शो करती है। तो दूसरे साल का है 7 रुपये। चलिए अब हम समझते हैं आगे। दूसरे साल का है 7, उसके अकॉर्डिंग है 420। काटने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, 7 से 6 बार कटेगा, 1 बराबर 60 आ गया। निकालना है हमें प्रिंसिपल कितना है, 36। 36 पे निकालो, 36 से दोनों साइड गुना पटको इसमें, तो 36 छिक्का 216, 216, 1 0 पीछे चिपका देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 216 पीछे 1 0, 2160। कितना आ गया हमारे पास, 2160। अमाउंट भी पूछा है भाई साहब ने, तो देखो अमाउंट कैसे निकालेंगे, भाई साहब की बात ये भी पूरी करेंगे हम। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 36 और 6, 6 12 और 1 13, 49। क्या, 49। तो 1 बराबर कितना आया था हमारे पास, 60। तो 49 बराबर कितना आएगा, 60 गुना 49 कर देंगे तो 6 चौक 24 और 6 निम 54, तो 294। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 2940। ठीक, तो हमारे पास 2160 और 2940। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बिल्कुल 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 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको अब समझ बढ़ रही होगी धीरे धीरे। तो देखो ये तो शुरुआत है, दूसरा लेक्चर है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम। जब लैंग्वेज में लेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हम साथ साथ जान लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपके आंखों के सामने रखता हूँ और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ के चलना है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए चलूँगा। प्रिंसिपल निकालना है,
चलो अमाउंट भी निकालना है, ठीक है भैया। आगे चलिए, दर, स्टाइल सा बन गया ना, स्टाइलिश, ठीक है। दर कितना है 20%, कितनी है 20% का मतलब 1/5। फिर है दूसरे साल की 16 सही 2/3%, ये कितनी जाएगी हमारे पास 1/6। भाई अब तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन करते करते हम लोग बहक जाते हैं, इतने बहक जाते हैं कि बड़ा लिखना था छोटा लिखना था ये समझ में नहीं रहता, और बस पहुँच जाते हैं पहले ट्रैक पे ही। तो बता दिया करो, ठीक है, बार बार ताना सा मार दिया करो, ताना मारने से क्या होगा, मैं अपने आपको काबू में रखूँगा, ठीक है, और मैं बड़ा ही लिखूँगा फिर, ठीक है ना। चलिए, समय दे दिया कितना 2 वर्ष, समय दे दिया है 2 बरस। CI माइनस SI 15, CI माइनस SI कितना दे दिया 15 रुपये, ठीक है भाई। देखो कहानी क्या बदली, इस बार नया पॉइंट है दर का, पिछली बार नया पॉइंट था CI माइनस SI का, इस बार नया पॉइंट है दर का। जब भी दर अलग अलग साल की अलग अलग दी गई हो, उसमें भाई देखो पहले साल के लिए तो एक ही दर होगी, है ना, दूसरे साल के लिए बदल सकता है और तीसरे साल के लिए बदल सकता है। हो सके कि पहले साल 5% दे दी, दूसरे साल 10% दे दी, और तीसरे साल कुछ और परसेंट उसने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, 1/5 और 1/6, ये जो दोनों की बेस वैल्यू है, इनसे हम इनका LCM लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, LCM कितना हो गया 6 पंजे 30। इसे ही हम अपना क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल मान के चलेंगे। चलो अब सारी कहानी यहीं से, साल कितने 2, पहले साल के लिए 1/5। ध्यान देना ये पहले साल की दर है और ये दूसरे साल की, तो जो पहले साल की है वो पहले लगानी है, जो दूसरे साल की है वो दूसरे साल पे लगानी है, अपनी मनमर्जी नहीं चलानी, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। तो पहले साल की है 1/5, 5 से कटेगा 6 बार, दूसरे साल की है 1/6, 6 से कटेगा 5 बार। लेकिन ध्यान दो, जैसे ही दूसरे साल पे आए तो इससे पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की नीयत क्या होती है, गंदी, इतनी गंदी नीयत है कि ब्याज को भी नहीं छोड़ता ये, ठीक है, लगा के चलता है उस पर भी। तो गंदी नीयत का ब्याज है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, जल्दी से ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला सीन उतरता नहीं है, ठीक है। तो देखो 6 से काटोगे 1 बार आ जाएगा, तो हमारे पास अंतर कितना आ गया 1। मैंने कहा था पहली वाली पूरी लाइन छोड़ दो, पहले वाली पूरी लाइन छोड़ दो, तो हमारे पास जो बचता है वही अंतर होगा। 1 की वैल्यू कितनी 15। क्या क्या पूछा गया, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 30, 30 से जैसे हम गुणा लगाएंगे 15 × 45, तो 450 रुपये हमारे पास क्या आएगा, अपना उत्तर आएगा, प्रिंसिपल मूलधन आएगा। अमाउंट पूछा गया 30, 36, 41 और एक 42, 42 पे निकल जाएगा हमारा क्या अमाउंट, मिश्र धन। 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, यानी कि 630 रुपये। ये अपने प्यारे प्यारे से नीले कलर में उत्तर आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ये आपको करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के जैसा है, क्योंकि मैं एक टाइप के मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे ले ही रहा हूँ। फिर आपको PDF जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, खास तो कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन इसी के जैसा है और इसी के जैसा है, तो आपको ये करना है, P निकालना है, ठीक है जी। अभी तक P निकालते आ रहे हैं, बोर हो गए P निकालते। R दे दी है पहले साल की 14 सही 2/7%, फिर है 9 सही 1/11%, समय 2 बरस, CI माइनस SI
CI माइनस SI 30, कितना 30। CI निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है और CI निकालना है, दो वैल्यू निकालनी है। तो इसको भैया आप क्या करेंगे, खुद ही करने वाले हैं, ठीक है। आज हमने 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि इतना जो मैंने समझाया आपको यहाँ तक, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट्स बना करके चलें, सिस्टमेटिक वे में चलें। जैसे एग्ज़ाम आएगा नोट्स उठाना, प्रैक्टिस करना, देखना क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो की कोई ख़राबी हो जो आपको दिख रही है वो बताएं। अक्षर छोटे हैं तो अक्षर को बहुत बड़े कर दूंगा, मैं इतने बड़े कर दूंगा कि एक अक्षर एक बोर्ड पे पूरा ही दिखाई देगा, ठीक है, एक ही अक्षर दिखाई देगा। लेकिन तो देखो क्या कह रहा था मैं, वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सुझाव आप दे सकते हैं, आवाज़ की प्रॉब्लम हो वो बता सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत हो वो बता सकते हैं, मार्कर का रंग पसंद ना आ रहा हो मार्कर के रंग के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लगे हर चीज़ आप बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर, ठीक है भाई।